जब तक इनकी नासा दृष्टि है तब तक तू कैसे देख। अनिमेष दृष्टा भवंत मनिमेष विलोकनीयम। अनिमेष पलक मत झपका देख, क्योंकि भगवान की आंख झुकी हुई है। और जिस समय हम झुकी हुई आंख को अपनी अनिमेष आंखों से देखते हैं, उसी समय हमारे अनंत पापों का क्षय हो जाता है, पुण्य का भंडार भर जाता है। इसलिए उनके देखने से कुछ नहीं होना, हमें देखना है, हमें नाम लेना है। भगवान हमें छू लेंगे। आजकल बड़ी परंपरा चल रही है, महाराज थोड़ा छू लो ना हाथ से। मैं छू लेता हूं, कोई ठीक है। हिम्मत हो तो भगवान से कहो, भगवान मुझे छू लो। वो हाथ पे हाथ रखे, मैं नहीं छूंगा, मेरे छूने से तेरा कल्याण नहीं होगा, और तू मेरे चरण भी छू लेगा तो तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। चरण तो छोड़ो, चरण जहां रखे जाएं उस चरणों की धूल को भी छू लेगा तो भी। वस्तुतः तुम लोग बहुत गलती करते हो, महाराज के चरण छूते हो। चरण से ज्यादा एक और ताकतवान है। चरणों में कुछ नहीं है, चरणों में वो ताकत नहीं है। चरणों से निकले हुए जो जल है ना, उसमें ताकत है, उसमें ताकत है। त्वदपाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा। हे भगवान, आपके चरणों से व्यक्ति का बेड़ा पार हो गया। ऐसा कई विचार दर्शनों में आता है कि भगवान का चरण रख गया तो पाषाण भी नारी बन गया, ऐसा कुछ आता है। छू लिया पाषाण को तो वो तर गया। जैन दर्शन के भगवान का एक कदम और आगे है। बोले भगवान नहीं छुएंगे, भगवान को छूने वाले जो रज है ना, उस रज को लगा लेना, तेरा सारा दूर हो जाएगा। रज सबसे ज्यादा। शिखर जी में भगवान के चरण नहीं है, भगवान के चरण चिन्ह है। जहां भगवान ने चरण रखा था वो स्थान चरणों से भी ज्यादा पूज्य है। वो स्थान बहुत पूज्य है, चरणों से भी ज्यादा ताकत उसमें है जहां भगवान ने चरण रखे थे। इसलिए चरण जितने सिद्ध क्षेत्रों में चरण चिन्ह बनते हैं। इसी प्रकार महाराज के चरणों में वो ताकत नहीं है। महाराज के चरण जहां पड़ जाएं वो धूल भान है, वो धूल है। तद पाद पंकज रजो मृत दिग्देहा। आपके चरणों से मकरध्वज नहीं हुआ है, आपकी चरणों की रज से हुआ है, रज से हुआ है। और वो रज इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है, उस रज को छू लो। पैर पड़ने में तो महाराज के गिरने की संभावना है, उनकी गति रुक जाएगी, लेकिन वो निकल जाए जहां उनने पैर रखा है, उस स्थान को छू लो तो चरणों से भी ज्यादा ताकत होती है। उसमें महाराज को भी खतरा नहीं, महाराज की गति में कोई खतरा नहीं, वहां और तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा शक्ति मिल जाएगी। इसलिए भगवान हमें नहीं छूएंगे, और छू भी लेंगे। ऐसा आता है कि 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं। मान लीजिए सभी ने समुद्घात किया तो 6 महीने में 608 आते हैं, तो एक दिन में कितने हुए? लगभग 3 भगवान हमें एक दिन में 3 भगवान हमें छूते हैं अधिकतम। एक दिन में 3 भगवान छूते हमें। केवली भगवान, अरहंत भगवान मोक्ष जाने के पहले वे सारे संसार को छू करके जाते हैं।
सभी नहीं, कुछ। 6 कितनी बड़ी चीज। 3 भगवान पूरे संसार को छू के जाते, नरकों को भी छू के जाते, निगोद को भी छू के जाते, सबको छू के जाते हैं। कौन शुद्ध हुआ? कौन शुद्ध हुआ? कहाँ शुद्ध हुए? और तूने यदि भगवान को छू लिया तो जन्म जन्म की कालिमा धुल जाती है। त्वाम स्वीय कलमश गणोन्मथ नाय देवो शुद्धोदकई रभिनयामि महाभिषेकम। हे भगवान, आपके चरण कमलों की रस से ये हमें छूना है। भगवान से मत कहो कि भगवान तू कुछ मेरे लिए कर। कुछ नहीं करना भगवान को। जो कुछ करना है अपन को करना है, भगवान को कुछ नहीं करना। इसलिए वो हाथ पे हाथ रख करके नासा दृष्टि करके संदेश दे रहे हैं, मुझे कुछ नहीं करना, मैं तो कृत हो गया हूँ। मैं तो जो जो करने योग्य था मैंने सब, जगत के कल्याण मैंने खूब कर कल्याण करके देख लिया, जगत के आंसू हमने खूब पहुँच के देख लिए, जगत के दुख मैंने खूब दुख दूर करने को छोड़ लिए। कुछ नहीं हुआ, जगत जैसा था वैसा ही है, इसलिए अब मैं कृत हो गया हूँ। अपन कृत नहीं है, अभी अपन को बहुत कुछ करना है। तो जैन दर्शन की सबसे बड़ी पेथी है कि मंदिर में जाओ, भगवान को कुछ नहीं करना, भगवान से कुछ नहीं करवाना, भगवान कुछ नहीं करेगा। मंदिर में जाके सब कुछ हमें करना है, दर्शन भी हमें करना है, अभिषेक भी हमें करना है, गंधोदक भी हमें करना है, जो कुछ भी करना है सब हमें करना है। मत जाओ कि मंदिर भगवान के पास, भगवान मेरा मकान बनवा दो। नहीं, गलती मत करना। भगवान से कभी मकान नहीं बनवाना, भगवान से बनाए हुए मकान में रहना नहीं। भगवान से मकान नहीं बनवाना है, अपन को भगवान का मंदिर बनाना है। कितना अंतर है? भगवान से मकान बनवाना और भगवान का मंदिर बनाना, दोनों में पुण्य किसमें ज़्यादा है? पुण्य ही पुण्य है।